we've got the daughters of the Mata. मुस्कान, सबसे पहले तो आप बताइए कि how has it been without your father? कितना अरसा हो गया उनको दुनिया से गए हुए? तकरीबन मेरे फादर को 11 साल हो गए दुनिया से गए हुए, हमसे दूर हुए हुए। एज़ यू सेड कि मतलब बैक लाइन पे जो मतलब वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी डेली रूटीन कैसी होती है, वो पूरा टाइम बाहर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मतलब लोग नहीं समझ पाते, ये फैमिलीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा एहसास होता है, क्योंकि हमें नहीं याद कि हम लोगों ने लास्ट ईद अपने फादर के साथ कब मनाई थी। तो वो ये होता है कि सुबह फजर जब होती है या जैसे कि नमाज ईद होती है, तो ईद के फ़ौरन बाद उनका ये नहीं होता कि उन्होंने नमाज़ हमारे साथ पढ़नी है, हमारी मस्जिद में पढ़नी है। तो उन्होंने जहाँ उनकी ड्यूटी है उन्होंने वहाँ नमाज़ अदा करनी है। सिर्फ उन्होंने नहीं, क्यों जितने पुलिस फोर्स है सब ने, क्योंकि उनको ऑलरेडी मतलब जितने वहाँ पे हैं जो नमाजी आए हुए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, उनकी भी प्रोटेक्शन करनी है। तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता था कि हम लोग ईद के टाइम पे बहुत मिस करते थे। हम मतलब कहते भी थे, शिकायतें भी करते थे, बट उस टाइम इतना अंदाज़ा नहीं होता था। बट फर्दर जब छोटा बड़े होते गए तो थोड़ा सा होता गया। तब 11 साल पहले मैं 11 साल पहले कैसे थी उस टाइम पे? मैं 11 साल पहले तकरीबन 16 साल की थी, 16 साल की थी। और यू कांट इवन इमेजिन, मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था फर्स्ट ईयर का, और वेरी नेक्स्ट डे मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था। और मुझे नहीं पता, मैं समझ नहीं आई क्या हुआ कैसे हुआ। इससे पहले भी 2-3 अटैक उन पे हो चुके थे। तो एकदम से एक धमाका होता है हमारे घर के पास ही, एकदम से एक धमाका होता है और सब भाग रहे होते हैं, और मैं जस्ट बेड से नीचे एकदम से गिर गई। और आई वाज लाइक कि कुछ हुआ है, कुछ आवाज़ आई। और एक माइंड में एक चीज़ थी, क्योंकि सेम जगह पे इससे पहले भी उन पे हो चुका था। तो बस एक वो था कि डैडा जानी को क्या हो गया, डैडा जानी के पास जाना है बस किसी तरह। तो भागे, दरवाज़ों की तरफ भागे, तो देखा तो एक धुआं सा आ रहा था सामने से। तो कॉल की उनको, उनका नंबर कभी लाइफ में बंद नहीं हुआ, जितनी ज़िंदगी थी उनकी कभी उनका नंबर बंद नहीं हुआ। बट उस दिन वो नंबर बंद हो गया था। उनका जो सेकंड लास्ट अटैक हुआ था उससे 3 महीने पहले, तो उसमें भी ये था कि जब उन पे बॉम्ब दिसंबर में 2013 में, तो मैंने जब उनको कॉल की तो वो एम्बुलेंस में थे, फुल खूना खून थे, बॉल बेयरिंग उनके पूरे फेस पे थी। तो उस टाइम भी उन्होंने कॉल उठाई और ही वाज लाइक कि आई एम गुड राजा, ही कॉल्ड मी राजा। तो ही वाज लाइक कि आई एम गुड, आई एम फाइन, डोंट टेक एनी स्ट्रेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल आना मुझसे मिलने के लिए। तो उस वक्त जब न्यूज़ चल रही थी तो तब पता चला कि शफीक तनोली का क्या नाम था, मेरे डैडा जान का क्या नाम था, हर जगह पे सिर्फ उनका नाम आ रहा था। तो वो दिन था व्हेन आई रियलाइज़ कि कितनी मुश्किल है उनकी ड्यूटी। हम उनसे कितनी सारी चीज़ें कहते थे कि यार आप हमें यहाँ नहीं लेके जाते, आप हमें वहाँ नहीं लेके जाते, बट समहाउ सुबह से लेके शाम तक जो कॉलेज का टाइम होता था, कॉलेज के बाद आई डोंट रिमेंबर कि कराची का कोई ऐसा थाना होगा या पुलिस स्टेशन होगा जहाँ मैं उनके साथ नहीं गई। वो कहते थे मैं चिपकी रहती हूँ उनके साथ। तो मुझे मतलब कराची के सारे ऑफिसेज़ का पता है, हर ऑफिस का पता है, उनके साथ सुबह से लेके शाम तक मैं बैठी होती थी क्योंकि मैं उनको छोड़ नहीं सकती थी। राइट। मुस्कान, आप कितने छोटे थे और 6 साल एंड व्हाट आर योर मेमोरीज फॉर योर डैड? मैं बस बेल ही बजाती थी जब भी उनके ऑफिस जाती। राइट। और बस मेरे पास बहुत कम मेमोरीज हैं। और बस जिस दिन उनका लास्ट डे था तो बस मुझे याद है कि मैं पिटी थी, मैं स्कूल नहीं जाती थी, यानी मुझे आदत ऐसी लगा दी थी कि चलो अभी मैं घर पे हूँ तो छुट्टी कर लो। तो ऐसे करते करते ना मुझे आदत हो गई थी। तो मैं बिल्कुल ही मैं नहीं जाना। तो मेरा पेपर था, पता नहीं कौन सा, इंग्लिश का शायद। तो मैं ज़िद कर ली कि नहीं जाना, तो फिर मुझे उस दिन पड़ी थी। छोटी सी थी, मुझे पता ही नहीं था। और रात को सुबह तो इनको पड़ गई मार, फिर रात को पिज़्ज़ा भी के लाइक मारा तो नहीं, लाइक हल्का सा डांटा। और ही वाज लाइक के इस मामले में, अच्छा पढ़ाई के मामले में उनका था, पढ़ाई के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़।
तो उन्होंने उसको डांटा। तो शाम को क्या हुआ कि वो आए ऑफिस से, फिर आई थिंक कोई आधे घंटे के लिए वो घर आए थे। तो आए तो उन्होंने इसको पकड़ा और ऐसे करके ना उठाया, तो एकदम ना मुझे ग्रैब करने की कोशिश की। आई वाज लाइक नहीं डैडा जानी, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, ऊपर जो है ना वो है फाउंड, वो है क्या कहते हैं बल्ब है, मुझे लग जाएगा। तो ही वाज लाइक ओ हाँ हाँ लग जाएगा, लग सकता है। तो उसी इस पूरे उसमें वो लास्ट हमारी उनसे मीटिंग थी, वो रात की, कि मेरे हाथ में वो गरम गरम पिज़्ज़ा था और मैंने उनके मुंह में वो बाइट करवाया और उन्होंने वो खा लिया। और उसके बाद मुझे कहते ये था क्या? मैंने कहा पिज़्ज़ा था, आपको नहीं पता चला। तो बहुत ऐसी मेमोरीज हैं जो नहीं हम लोग वो कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।